सिविल सेवा परीक्षा में जीएस में जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन है, प्रीलिम्स में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और मेंस जीएस के सेकंड पेपर में भी 120 नंबर के आसपास प्रश्न होते हैं यहाँ से। तो इसकी तैयारी कैसे करें ताकि प्रीलिम्स में भी जो इसका रोल है और मेंस में उसको हम बेहतर ढंग से कहें कि उस रोल में फिट हो पाएँ, अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। इस बार प्रीलिम्स में ऐसा हुआ कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले खंड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए पिछले सालों की तुलना में। अगर हम 2025 का पेपर देखें तो पॉलिटी गवर्नेंस से 22 से 25 प्रश्न आए थे। इस बार उनकी संख्या घट के रह गई 10-11। उसमें अभी पॉलिटी मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन और बाकी 5-6 क्वेश्चन हो गए गवर्नेंस से, इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, एथिक्स से, केस स्टडी बेस या सिचुएशनल। तो इस बार पॉलिटी का रोल थोड़ा प्री में कम रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगले साल भी 27 में और अगले साल 28 में भी वैसा ही होगा। हमेशा से यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि एक बार हिस्ट्री में ज़्यादा आएगा तो दूसरे में कम हो जाएगा, पॉलिटी में ज़्यादा आएगा, तो ये हमेशा। तो यही खासियत भी यूपीएससी की। तो ये फिक्स नहीं है कि हर साल 15 क्वेश्चन पॉलिटी के, 12 क्वेश्चन हिस्ट्री के या दूसरे, वो कम ज़्यादा करता है। हाँ, लेकिन इस साल जैसा हुआ अगले साल भी वैसा ही होगा, ये कभी नहीं कहा जा सकता। और मेंस में तो फिक्स है कि 120 नंबर, 5 क्वेश्चन 10 नंबर वाले आने हैं, 5 क्वेश्चन 15 नंबर वाले आने हैं, तो मेंस में तो वो आते ही होते हैं। एक आध क्वेश्चन कम हो जाए तो हो जाए कि गवर्नेंस वाला बढ़ा के पॉलिटी, अदरवाइज वो 120 के आसपास फिक्स। तो वैसी स्थिति में हमें अपनी तैयारी तो बहुत बेहतर ढंग से करनी है। 3-4 बातें जो अगर हम कर लें पॉलिटी में और पॉलिटी क्या जीएस के किसी भी खंड में, तो अच्छे ढंग से हम एग्ज़ाम में मतलब अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमेशा जो ज़रूरी होता है कि आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छा-सा आपके पास उसका नोट्स और समझ हो। कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कोचिंग की सलाह इसलिए दी जाती है कि आप उसमें एक अनुशासित तरीके से समयबद्ध रूप में तैयारी कर पाते हैं। कोचिंग में अगर डेढ़ 2 महीना या जो भी एक्स वाई जेड टाइम है कि पॉलिटी खत्म करना है, तो हो जाता है। 2-5 दिन ऊपर-नीचे, 2-5 घंटे ऊपर-नीचे, लेकिन सेल्फ स्टडी में हो सकता है कि आज पढ़ा, 2 दिन कोई ज़रूरी काम आ गया, नहीं पढ़ा या कुछ दूसरा पढ़ लिया या कुछ और, तो वो अनुशासन कई बार नहीं हो पाता। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, शुरू से लेके आखिरी तक कोचिंग आप करते हैं तो। मतलब वो भी अनुशासन का ही मुद्दा है, सेल्फ स्टडी में कई बार ये भी हो जाता है। हर सेक्शन पे पर्याप्त समय हो जाता है, वो भी अनुशासन का ही मुद्दा है अगर आप कोचिंग करते हैं तो। सेल्फ स्टडी में हो सकता है कि राष्ट्रपति आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और मूल अधिकार वाला खंड छोड़ दें या कम पढ़ें या उल्टा। तो इसलिए सलाह दी जाती है कोचिंग करें। अगर कोचिंग कर रहे हैं आप तो एक अच्छा सा आपके पास नोट्स है, पूरा सिलेबस तैयार है, तो सबसे पहला काम। दूसरा काम कि अब उस केवल उस नोट्स के भरोसे ही नहीं हो, क्योंकि कोचिंग या टीचर की भी अपनी लिमिट है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही कोर्स कंप्लीट करना है। आपको उसके अलावा भी कई चीज़ें पढ़नी पड़ सकती हैं या कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लास में जो काम आपको 2 घंटे में करवा दिया गया, उसमें और 2 घंटे की ज़रूरत थी, तो वो आपको अपने से भी करना हमेशा करना होगा, किसी भी सब्जेक्ट में। तो फिर उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें। पॉलिटी या मैंने कहा ये ओवरऑल हर सब्जेक्ट के लिए है। एनसीईआरटी पढ़ें, देखें जो आपके नोट्स हैं तैयार कोचिंग के थ्रू, अब क्या एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी में, उसको आप उस नोट्स में जोड़ लें। बार-बार एनसीईआरटी या किसी दूसरी बुक की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऐड कर लें। आप कोई एक किताब पढ़ लें, लक्ष्मीकांत की किताब काफ़ी पॉपुलर है, आप उसको पढ़ लें। सेम वही तरीका हो कि नोट्स आपका बेस है, अब आपने देखा कि लक्ष्मीकांत में क्या एडिशनल चीज़ें हैं जो नोट्स में नहीं आ पाई, कर लें। फैक्ट हो सकता है कहीं ऐसा होगा, क्योंकि क्लास में हो सकता है कि टीचर उतने फैक्ट नहीं करवाएगा। टीचर का मेन काम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपकी। तो आप फैक्ट कुछ और ऐड कर लें। उसके बाद करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको करंट अपडेट होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर का रोल, तो ये नियमित रूप से आप पढ़ें। मैगज़ीन, न्यूज़पेपर।
बहुत सारी मैगज़ीन मार्केट में, कोई भी एक मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण या जो भी आप जहाँ तैयारी कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर। उसका एक नोट्स बनाते चलें तो और अच्छी बात, नहीं तो जो आपका वो बेसिक नोट्स है, उसमें ऐड करते चलें, जो भी करंट डेवलपमेंट हो रहा है। एंटी पेपर लीक एक्ट आया है, 2024 में आया था, आपने वो पढ़ा है, नोट्स में है। अब क्या चेंज हुआ है, एक कंपैरेटिव आपने टेबल बना ली है, पुराना एक्ट, नया एक्ट, क्यों आया, क्या फ़ायदे होंगे, क्या उसमें दिक्कतें हैं? तो करंट अपडेट हो। राष्ट्रपति राज्यपाल को लेके सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है, संसद में कौन से विधेयक कानून हुए हैं, कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, तो आप करंट अपडेट करें। बहुत सारे प्रश्न प्री में, मेंस में ऐसे होते हैं जो करंट बेस्ड ही होते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हैं तो परंपरागत, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, लेकिन उसमें भी आपको करंट से उनको लिंक करना होता है, जोड़ना होता है। पीवाईक्यू करें आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसमें आप मॉडल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पीवाईक्यू करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड वही है जो स्टैंडर्ड आपको मिलने वाला है अगले साल। 10 साल, 15 साल जितना आप कर सकते हैं पीवाईक्यू कर लें। आईएएस के तो कर ही लें, स्टेट सर्विस के भी कर लें तो बहुत अच्छी बात। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास होगी, तो उसका तो कोई पढ़ाई का, आपकी समझ और नॉलेज बढ़ाने का कोई अंत तो है नहीं है, तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। तो कुछ अगर ये काम एक प्रॉपर समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से आप कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो केवल पॉलिटी के लिए नहीं है। मैं चूँकि पॉलिटी का टीचर हूँ इसलिए आपको संदर्भ में बताया, अदरवाइज़ हर सब्जेक्ट में ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। समय लगेगा तो समय तो लगेगा क्योंकि आप देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब तैयारी हो जाएगी तो वो उतनी मजबूत तैयारी होगी कि फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। केवल तैयारी नहीं होगी बल्कि ये आपको आपकी मंजिल, आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में मददगार वाली तैयारी होगी। तो इस तरह से करके देखिए।